फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन टाइम एंड वर्क के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। पार्ट 5 के अंदर अपन जिस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इस प्रकार के हैं कि क्वेश्चंस में प्रत्येक आदमी के कार्य करने के दिनों की संख्या दी जाती है और फिर लास्ट में इसमें पूछा जाता है कि यदि वो कार्य बारी बारी से या एकांतर क्रम में करें तो पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है। यदि ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करें तो बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपन पहले दिया हुआ अपने को ए कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है। हरी बात समझ में। ठीक है, इसी प्रकार से बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, अब देखो दोनों के अपन निकालेंगे एलसीएम और यही अपना क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो देखो 16 और 12 का जब एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 48। आगे बात समझ में, कितना आता है, 48। अब इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। ए 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार बी एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 4 करेगा तभी तो बी जल्दी काम करता है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि ए से शुरुआत करते हुए एकांतर क्रम का मतलब है कि पहले ए काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर किसकी बारी आएगी, ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो देखो ए बी काम करेंगे, फिर ए बी काम करेंगे, फिर ए बी काम करेंगे। आगे बात समझ में। तो एक राउंड को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 2, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। ठीक है, तो ए जो काम करेगा वो कितने काम करेगा, पहले दिन 3 काम करेगा, बी दूसरे दिन कितने काम करेगा, 4। ठीक है, तो अब देखो अपने एक राउंड में टोटल कितने काम हो रहे हैं, 7। इसका मतलब इन दोनों का योग जो है वो एक राउंड का काम है। और एक राउंड के लिए दिन कितने लगते हैं, एक राउंड के लिए देखो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो एक राउंड के लिए कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, इसका मतलब 7 काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी कि एक राउंड में 2 दिन लगते हैं। तो पहले ये देखो कि 48 काम करने में टोटल कितने राउंड लगेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसका इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 48/7। आगे बात समझ में। तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो देखो अपन, मैं यहाँ पे भाग लगाकर बताता हूँ आपको। 48 में जब 7 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, ये आ जाएगा 42। यानी कि 42 काम होने में कितने राउंड लग गए, 6 राउंड लग गए। ठीक है, और शेष काम कितना बच गया, शेष भी 6 काम बच गए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 6 सही 6/7। यानी कि 7 काम के हिसाब से जब काम किया जाता है तो देखो 7 काम कितने राउंड में किया जाता है, 2 राउंडों में। तो 7 से जब इसमें डिवाइड किया तो टोटल कितने राउंड लग गए, कि 6 राउंड तो पूरे लग गए। आगे बात समझ में, 6 राउंड तो पूरे लग गए, और 6 राउंड के अंदर कितना काम हो गया, 42 काम हो गया, तो शेष कितना काम बच गया, 6 काम शेष बच गया। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि एक राउंड में 2 दिन लगते हैं, तो 6 राउंड में कितने दिन लग जाएंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक राउंड में जितने दिन लगेंगे उतने दिनों से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस अब काम कितना शेष रह गया, अब काम 6 शेष रह गया। 7 से कोई मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ ये देखो कि कितना काम शेष रह गया। आ रही बात समझ में। तो देखो जब राउंड पूरा होने के बाद में किसकी बारी आती है, दूसरे राउंड की शुरुआत किससे होती है, ए से शुरुआत होती है। तो 6 राउंड पूरे होने के बाद में फिर करेगा ए करेगा काम, और ए एक दिन में कितने कर देगा, 3 काम कर देगा। आगे बात समझ में। 6 में से उसने 3 काम कर दिए, अब ए के बाद में फिर कौन करेगा, बी करेगा, और बी एक दिन में कितने काम करते हैं, काम तो वो एक दिन में 4 करेगा, लेकिन उसको उसके पास टोटल कितने काम है, 3। तो देखो क्योंकि 6 काम में से 3 तो ए ने कर दिए, और शेष कितने रह गए, शेष कितने रह गए, 3। वो 3 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब देखो इसको तो पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि ये एक दिन में 3 काम करता है, तो यहाँ तो एक दिन लग गया इसको। ठीक है, लेकिन बी एक दिन में 4 काम करता है, जबकि इसके पास काम ही लास्ट में कितना बचे, 3। तो इसको पूरा दिन तो लगेगा नहीं, इसका मतलब इसको लगेगा 3/4 दिन। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 6 दूनी 12 दिन, तो अपने ये हो गए, प्लस एक दिन ये हो गया। आगे बात समझ में, और प्लस 3/4, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, तो 13 सही 3/4 दिन लग जाएगा उसको। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अपना ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी।
आ रही बात समझ में। अब देखो इसको मैं डिटेल से समझाना इसलिए था, जरूरी था कि आपको ताकि समझ में। आगे वाले क्वेश्चन को देखो अपन थोड़ा सा आगे फास्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखो। देखो इसमें पहले दिया है कि ए बी सी क्रम से 10 दिन 12 दिन 15 दिन में काम करते हैं, यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो कुल कितने दिनों में कार्य होगा। और काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है, ठीक है। तो ए बी सी इनके अपने को दिन दिए हुए हैं, ये ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है बी करता है 12 दिन में। कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और सी करता है 15 दिन में। इन तीनों के अपने एलसीएम लिए, तो देखो तीनों के एलसीएम जब अपन लेंगे तो वही अपना टोटल वर्क होगा। सारी बात समझ में। तो देखो कितना आ जाएगा, तो दिया जाएगा 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा इनका। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखो इधर ए एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम। बी एक दिन में कितने काम करेगा, 5 काम। और सी एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम, ठीक है। अब देखो वो अपने को क्या कह रहा है। पहली बात तो इसमें देखो यहाँ पर जितने आदमी होते हैं एक राउंड में उतने ही दिन लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 2 आदमी थे ए और बी, तो एक राउंड में 2 दिन लग रहे थे। तो यहाँ पे जितने आदमी होते हैं उतने से ही लास्ट में अपन गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितने आदमी हो गए, 1 2 3। तो पहले तो ये देखो कि टोटल कितना हो गया इनका, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। आ रही बात समझ में। अब देखो इसको 15 काम, यानी कि ये 15 जो काम है वो 3 दिन में हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। तो टोटल काम कितने दिन लग गए, टोटल 3 दिन लग गए। आ रही बात समझ में। तो 3 दिन में 15 काम हो रहे हैं। तो देखो अपन देखेंगे कि 15 का कितने राउंड बनते हैं। तो 3 दिन में 15 काम कर रहे हैं, वो 15 काम कर रहे हैं। तो देखो 15 का 60 में डिवाइड कर देंगे, 60/15। और 15 चौके कितने हो गए, 60। तो कितनी बार चला गया, 60। तो 4 राउंड पूरे हो गए, ठीक है। और एक राउंड में 3 दिन लग रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से जानिए, तो समझाना था मेरे को, इसलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 4 3 12, 12 दिन आ गए। तो इसमें किस डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो तीनों का योग आता है इसको से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो अपन जानते ही हैं। फिर क्या करेंगे, देखो ये बारी बारी से काम कर रहे हैं, यदि ये तीनों एक साथ काम कर रहे होते तो 4 दिन में पूरा काम हो जाता है, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन ये बारी बारी से कर रहे हैं तो 3 दिन लगते हैं इनको, इसलिए जितने दिन लगते हैं एक राउंड में उतने से लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, ये रहा, इसमें इधर साइड में छूट गया था, ठीक है। तो ये अपना है 3rd नंबर क्वेश्चन कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 15 20 व 24 दिन में कर सकते हैं। यदि बी से इस कार्य की शुरुआत करते हुए बारी बारी से कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। अब की बार देखो दोस्तों इसमें क्या चेंज है, बी से शुरुआत कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें भी आंसर पे फर्क पड़ता है, कार्य के दिनों पर फर्क पड़ता है कि कौन कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें पहले करना तो वही अपने को, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, ठीक है। इन तीनों का अपन एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 120। कितना जाएगा, 120, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ए मतलब 120 कार्य को ए 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 काम। ये कितने दिन में करेगा, ये सॉरी ये बी एक दिन में कितने करेगा, 6 काम। और सी एक दिन में कितने करेगा, 5 काम, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर देखो, जब ये जो शुरुआत करने वाली जो बात है, इसमें आंसर कब फर्क पड़ता है, जब जैसे दिनों की संख्या 12 सही 1/2, 15 सही 1/3, यानी कि पूर्ण दिनों की संख्या ना आए। जैसे 15 दिन कंप्लीट हो गए तो 16वें दिन के कितना टाइम लगेगा, उस वक्त आंसर में चेंज आता है। लेकिन यदि इस तरह से आए कि 12 दिन 15 दिन 16 दिन, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कोई भी शुरुआत करे, ठीक है। अभी अपन करेंगे, देखो तो पहले देखो इसमें यहाँ पे कितने आदमी है, 1 2 3, 3 आदमी है। तो एक राउंड में 3 दिन लगेंगे। आगे बात समझ में, कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। तो अपने को लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो कितना हो गया, 8 अच्छा कितने हो गए, 14। और 14 ये 5 कितने हो गए, 19। आगे बात समझ में, 19 को 120 से अपन भाग करना है, यानी कि ये हो गया 20/19। तो देखो यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि 19 का 120 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 114।
ठीक है, तो कितना शेष आ गया, तो देखो 120 में से 114 काम करने के लिए 6 राउंड लग गए। आ रही बात समझ में, कितने राउंड लग गए, 6 राउंड, तो 6 सही, और काम कितने शेष रह गए, 114 काम हो गए तो 6 काम शेष रह गए, यानी कि 6 सही 6/19, तो टोटल राउंड कितने लगे, 6। तो ये जो पूर्णांक वाली संख्या आती है इसको आपको सिर्फ उन दिनों से गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 6 × 3, ये तो इतना हो गया। अब अपने पास काम कितना बच गया, 6 काम बच गया। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहाँ पे किसकी शुरुआत कौन कर रहा है, राउंड शुरू होने के बाद में दोबारा उसी की बारी आएगी जो काम की शुरुआत कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो यहाँ पर बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे मान लो कि बी ने शुरुआत किया, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, एक राउंड कंप्लीट, फिर दोबारा किसकी बारी आएगी, बी की। इसी तरीके से 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद में 7वें राउंड में शुरुआत कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। उसके बाद में कौन करेगा, सी करेगा। तो देखो 6 राउंड होने के बाद में काम कितने शेष रह गए, 6 काम शेष रह गए, कितने, 6। तो ये 6 काम किसके हिस्से में आएंगे, बी, और बी एक दिन में 6 काम कर देता है, तो यानी कि 6 काम बच्चे हैं जिसको बी पूरे एक दिन में कंप्लीट कर देगा। आगे बात समझ में। तो देखो 6 × 3 18 दिन, तो ये, और एक दिन बी ने जो बचे हुए 6 कामों को पूरा किया, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हो गए, 19 दिन लग गए। आगे बात समझ में, टोटल कितने दिन लग गए, 19 दिन लग गए। तो ऑप्शन आ जाएगा अपना सी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये तो अपना क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि यदि मान लो यहाँ से ए की शुरुआत करता है, वो कौन शुरुआत करता है, ए शुरुआत करता है, तो क्या 19 दिन आंसर आता है, नहीं आता, क्योंकि यदि ए शुरुआत करता तो ए को करने के लिए कितने काम, एक दिन में ए कितने काम करता है, 8 काम करता है, लेकिन उसके पास काम कितने बचे लास्ट में, 6 ही बचे। इसके मतलब वो 19वां दिन पूरा नहीं लगता उसको, कितने 19वां दिन कितना लगता, 6/8 लगता है, यानी कि 6/8, यानी कि 3/4 दिन लगता है। तो आंसर अपना क्या आ जाता, अपना आंसर आ जाता 18 सही 3/4। तो देखो आंसर में फर्क आ गया, बी ने शुरुआत की इसलिए 19 दिन लगे, यदि ए शुरुआत करता तो 18 सही 3/4 दिन आते आंसर, ठीक है। इसलिए ये बात अपने को 100% याद रखनी है कि शुरुआत कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है कि पी, क्यू व आर किसी कार्य को क्रम से 20, 30 व 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि पी कार्य समाप्ति तक कार्य करे और पी कार्य समाप्ति तक कार्य करे और क्यू व आर पी के साथ बारी बारी से कार्य करे, यानी कि पी तो हमेशा काम करेगा, लेकिन क्यू और आर है ना, उसके साथ में बारी बारी से काम करेंगे। तो पहले तो अपन लिखेंगे पी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, क्यू कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और आर कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। इन तीनों का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। जो एलसीएम है वही अपना टोटल वर्क हो गया। अब इनकी कार्य क्षमता पी 20 दिन में 120 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम। क्यों एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम, ठीक है। और आर एक दिन में कितने करेगा, 3 काम। आगे बात समझ में। अब देखो इस सवाल में क्या चेंज है, सवाल में ये चेंज है कि पी तो हमेशा काम करेगा, तो पहले दिन यानी कि अब की बार 2-2 काम करेंगे, एक एक नहीं करेंगे। तो पहले दिन तो पी और क्यू काम करेगा, आगे बात समझ में। उसके बाद में कौन कौन करेगा, पी और आर काम करेगा, आगे बात समझ में। फिर दोबारा पी और क्यू काम करेगा, आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो इसमें अब की बार राउंड कितने, मतलब कि कितने आज के, पहले दिन तो करेंगे पी क्यू, आ रही बात समझ में, पहले दिन तो करेंगे पी क्यू, और दूसरे दिन कौन करेगा, पी और आर, आ रही बात समझ में आपको। तो देखो इन दोनों को पहले दिन ये काम करेंगे, दूसरे दिन ये काम करेंगे। अब यहाँ पे 3 आदमी न लेकर के अपने को ये लेकर चलना है कि 2 ही आदमी है, क्योंकि पहले दिन ये दोनों एक साथ करेंगे, दूसरे दिन ये दोनों एक साथ करेंगे, फिर तीसरे दिन वापस इसकी बारी आ जाएगी। तो राउंड तो सिर्फ कितने, एक राउंड को दिन कितने लगे, 2 ही तो दिन लगे, एक दिन ये काम करेंगे, एक दिन ये काम करेंगे, तो 2 ही तो आदमी हुए। अब ये देखना है कि ये दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे। पी एक दिन में 6 काम करता है और क्यू कितने करता है, 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 10 काम कर देंगे। इसी प्रकार से पी एक दिन में 6 करता है, आर कितने करता है, 3, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 9 काम। तो देखो एक राउंड पूरा होने में 2 दिन लगता है, एक राउंड में टोटल काम कितना होगा, 10 और 9 कितना होगा, 19, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अपने को तो सिर्फ ये देखना, ये तो 2 आदमियों का काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन 2 ही तो दिन लग रहे हैं एक राउंड में, एक दिन ये और एक दिन ये। तो देखो एक राउंड में 19 काम हो रहा है, तो राउंड कितने बन रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे अपन, 120 में 19 से
भाग लगा देंगे। सेम वही संख्या आ गई जैसे ऊपर किया था अपन ने, तो क्या हो जाएगा, 6 राउंड पूरे हो जाएंगे, 6 6 काम बच जाएंगे। और ठीक है, तो 6 राउंड पूरे हो गए, तो यहाँ पे देखो एक राउंड में दिन कितने लगे, 2 दिन, 1 दिन ये दोनों, इन दोनों ने किया, और 1 दिन इन दोनों ने किया, तो 2 ही तो आदमी हुए, मतलब 2 आदमियों का ही तो काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। इस पूर्णांक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब देखो बारी क्या है, अब देखो कितना काम शेष रह गया, 6 काम शेष रह गया। कितना काम शेष रह गया, 6। तो देखो राउंड पूरा होने के बाद में दोबारा किसकी बारी आती है, जैसे पी क्यू किया, आर पी आर किया, दोबारा किसकी बारी आती है, पी क्यू की आती है। तो पी क्यू तीसरे दिन के कितना काम करेंगे, वो काम तो 10 करेंगे, लेकिन उनके पास काम केवल कितना रहा, 6 तो काम शेष रहा। तो देखो 10 काम तो वो 10 कर सकते हैं, लेकिन 10 में से उनके पास काम केवल 6 ही रहा, इसलिए पूरा दिन तो लगेगा नहीं। यदि पूरे 10 दिन शेष रहते तो 10 से कम 10 यानी 1 दिन पूरा लग जाता, लेकिन 10 में से 6 काम ही पूरे करेंगे वो, ठीक है। तो इसलिए दिन भी पूरा दिन नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा, 2 से काटेंगे इसको 3, 2 से काटेंगे 5, तो ये तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 3/5, तो कितना आ जाएगा, 12 सही 3/5 दिन। आगे बात समझ में, क्या आंसर आ जाएगा अपना, 12 सही 3/5 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 12 सही 3/5 ऑप्शन बी अपना आंसर।